कक्षा 12वीं, विषय भौतिक शास्त्र। यहाँ पर हम पहला अध्याय पढ़ते हैं वेस्टर्न स्कूल के यूट्यूब चैनल के माध्यम से। यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा प्रेरण के द्वारा आवेश कैसे उत्पन्न होता है। विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे और विद्युत फ्लक्स के बारे में। 3 टॉपिक पढ़ेंगे, प्रेरण द्वारा आवेश, विद्युत क्षेत्र और विद्युत फ्लक्स। ये तीनों टॉपिक आपको स्कूल के ऐप्स पे अलग अलग दिखेगा, लेकिन कोई सा भी एक लिंक को आप टैप करके इस वीडियो को देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ विद्युत क्षेत्र के बारे में। विद्युत क्षेत्र क्या होता है? विद्युत एक प्रकार वह ऊर्जा जिसके कारण पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, विद्युत क्षेत्र या विद्युत कहलाता है। ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं प्रेरण के द्वारा कैसे आवेश उत्पन्न होता है। ये देखिए, स्थिर विद्युत प्रेरण, ये देखना इस चित्र से। ये एक आवेशित चालक है जिसको किसी अनावेशित चालक के पास में लाते हैं। शुरू में इस पर कोई आवेश नहीं है। जब इस चालक को हम इसके पास में रखते हैं तो इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, तो इधर हो जाएगा ऋण आवेश और इधर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण धन आवेश। इस घटना को बोलते हैं स्थिर विद्युत प्रेरण। किसी आवेशित चालक के पास में अनावेशित चालक को लाने पर उसके पास वाले सिरे पर विजातीय आवेश और दूरवर्ती सिरे पर सजातीय आवेश उत्पन्न होने की जो घटना होती है, ये कहलाता है स्थिर विद्युत प्रेरण। यदि इसका संपर्क हम पृथ्वी से कर दें तो ये प्लस आवेश पृथ्वी में चले जाएगा, ये माइनस आवेश पृथ्वी में नहीं जाएगा क्योंकि इसके आकर्षण से जुड़ा हुआ है। तो ये प्लस आवेश को हम मुक्त आवेश बोलते हैं। जो आवेश पृथ्वी में जाने के लिए स्वतंत्र होता है वो कहलाता है मुक्त आवेश, और जो आवेश आकर्षण से बंधा हुआ रहता है वो कहलाता है बद्ध आवेश। अब हम पढ़ते हैं विद्युत फ्लक्स के बारे में। विद्युत फ्लक्स होता क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। विद्युत फ्लक्स क्या है? विद्युत क्षेत्र जो होता है, ये देखिए विद्युत फ्लक्स, विद्युत क्षेत्र में किसी क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को हम बोलते हैं विद्युत फ्लक्स। मतलब विद्युत फ्लक्स जो है, बल रेखाओं की टोटल जो संख्या होती है वो कहलाता है विद्युत फ्लक्स। इसको दर्शाते हैं फाई ई से। इसका सूत्र होता है फाई ई इज इक्वल ई इंटू डी एस कॉस थीटा। ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, डी एस पृष्ठ का क्षेत्रफल है, और थीटा जो है विद्युत क्षेत्र व पृष्ठ के बीच में बनाया गया कोण है। एक क्वेश्चन देखिए, 2 बिंदु आवेश +9 और ई एक दूसरे से क्यू मीटर दूरी पर स्थित। एक अन्य आवेश को कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में, देखो +9 और ई आवेश, इसके बीच में एक आवेश को रखते हैं x दूरी पर, तब इधर से इसका मान हो जाएगा q - x। संतुलन की अवस्था में +9e के कारण q पर लगने वाला बल और +e के कारण q पर लगने वाले बल आपस में बराबर होंगे। ये 2 आवेशों के बीच लगने वाले बल का सूत्र है। q से q कट गया, e से e कट गया। 9/x² को 3/x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। होल स्क्वायर से होल स्क्वायर कट गया, तिर्यक गुणा कर दिए। q वाले x वाले को एक तरफ कर दिए, 3x और x 4x हो जाएगा। ये बटे में डाल दो। ये इतनी दूरी पर रखने पर आवेश संतुलन की अवस्था में रहेगा। तो इस प्रकार से बनाया जाता है। यहाँ पर हम पढ़े विद्युत क्षेत्र, प्रेरण के द्वारा आवेश कैसे उत्पन्न होता है इसके बारे में पढ़े, और विद्युत फ्लक्स के बारे में। विद्युत फ्लक्स क्या होता है? किसी पृष्ठ से, विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को हम बोलते हैं विद्युत फ्लक्स।